देखने और सुनने वालों को मैं टॉप 10 की जानिब से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ इस जाती सर्दी के मौसम और आती गर्मी के मौसम में आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 हाई स्कूल कोरियन ड्रामास के बारे में, मगर उससे पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। भाई दुआएं लें मुझसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी। तो चलते हैं अब वीडियो की जानिब। नंबर 10 पे है बॉयज़ ओवर फ्लावर्स। ये एक मशहूर कोरियन ड्रामा है जो 2009 में रिलीज़ हुआ था, जो एक लड़की गोजन पीओ की कहानी बयान करता है जो एक अमीर प्राइवेट स्कूल में स्कॉलरशिप की बिना पर दाखिला लेने में कामयाब हो जाती है। और इस स्कूल में F4 4 अमीर और ताकतवर लड़कों का ग्रुप है, और ये ग्रुप स्कूल के तलबा पर हुकूमत करता है, जो भी इनके खिलाफ जाता है इसे तंग करता है। गोजन एक मजबूत और बहादुर लड़की है जो F4 के साथ टक्कर लेती है, और इसकी बहादुरी और ईमानदारी की वजह से F4 भी उसे पसंद करने लगते हैं। ताहम इनके दरमियान मोहब्बत का सफ़र भी शुरू होता है, जो कि समाजी और माशी फ़र्क की वजह से आसान नहीं। इस ड्रामे में मोहब्बत, दोस्ती, हसद और ताकत की कशमकश को दिखाया गया है। बॉयज़ ओवर फ्लावर्स एक जज्बाती कहानी है जो नौजवानों की ज़िंदगी के मसाइल और चैलेंजेस को उजागर करती है। ये ड्रामा अपने किरदारों की कहानी और गानों की वजह से बहुत मशहूर हुआ और दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसे देखा है, और इतने साल गुजरने के बाद भी अभी भी ये टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। नंबर 9, टू दी ब्यूटीफुल यू। मशहूर कोरियन ड्रामा टू द ब्यूटीफुल यू 2012 में रिलीज़ हुआ और ये जापानी मांगा पर मबनी है। गो मिनी एक पुरजोश और दलेर लड़की थी जो अमेरिका में रहती थी। एक दिन इसने टीवी पर कांग तई जोन को देखा जो कोरिया का एक मशहूर हाई जंपर था। इसकी खेलने की सलाहियत और हौसले ने गो मिनी को बहुत मुतासिर किया, लेकिन एक हादसे के बाद तई जोन ने खेलना छोड़ दिया और वो अपनी पुरानी शान वापस नहीं ला सका। गो मिनी तई जोन की मदद करने का फैसला करती है और वो एक लड़के के भेस में बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में दाखिला लेती है, जहां उसका पसंदीदा एथलीट तई जोन भी था। इसी दौरान तई जोन को गोमिनी की असल शनाख्त का पता चल जाता है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और वो उसे कबूल भी कर लेता है, और यहीं से शुरू होती है उनके दरमियान दोस्ती और मोहब्बत की कहानी। और वो गोमिनी की मदद से तईजोन अपनी पुरानी शान वापस हासिल कर लेता है। ये ड्रामा मोहब्बत, हौसले और कुर्बानी के जज्बात को बयान करता है, और अगर अभी तक आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो देर किस बात की है, लाजमी देखिएगा। नंबर 8, ड्रीम हाई। ये एक मशहूर कोरियन ड्रामा है जो 2011 में रिलीज़ हुआ, और ये कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पस मंज़र में सेट किया गया है। ये ड्रामा दरअसल एक ग्रुप नौजवान की कहानी को बयान करता है जो एक आर्ट स्कूल में दाखिला लेते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। ये कहानी मोहब्बत, दोस्ती और कामयाबी के जज्बात को बयान करती है। नंबर 7, लव अलार्म। एक मशहूर कोरियन ड्रामा है जो 2019 में रिलीज़ हुआ, जो एक मोबाइल एप्लीकेशन के गिर्द घूमता है, और ये ऐप सार्फिन को बताती है कि आया कोई शख्स इनसे मोहब्बत करता है या नहीं। ये ड्रामा मोहब्बत, जज्बात और ताल्लुकात के दरमियान पेचीदा पहलुओं को बयान करता है। नंबर 6, स्कूल 2017। स्कूल 2017 में एक कोरियन ड्रामा है जो नौजवानों की ज़िंदगी, मोहब्बत, दोस्ती और तलीमी निज़ाम के मसाइल पर मबनी था। ये ड्रामा एक हाई स्कूल के गिर्द घूमता है जहां तलबा अपने ख्वाबों, मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते दिखाई देते हैं। इस स्कूल में एक पुरस्कार शख्सियत हयांग नाम भी है जो तलबा के हकूक़ के लिए लड़ता है और स्कूल की नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। हयांग नाम की ये शख्सियत एक राज है और इसे कभी किसी ने नहीं देखा, इसलिए स्कूल के तलबा और उस्ताज़ा उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये ड्रामा नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम है कि वह अपने ख्वाबों को कभी तर्क ना करे और हमेशा इंसाफ के लिए लड़ते रहें। ये ड्रामा मेरा पसंदीदा ड्रामा है और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये ड्रामा लाजमी देखिएगा। नंबर 5, चीयर अप।
یہ ڈرامہ 2015 میں ریلیز ہوا۔ اس ڈرامے کا مرکزی خیال ہائی اسکول کے طلباء کی زندگیوں پر مبنی ہے جو ایک چیئر لیڈنگ اسکواڈ کا حصہ بنتے ہیں۔ ڈرامے میں دوستی، مقابلہ اور تعلیمی دباؤ جیسے موضوعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی میں ہمیں کم جونگ نام اور یون ڈو ہیون جیسے کرداروں کی دوستی اور جدوجہد دیکھنے کو ملتی ہے۔ کم جونگ نام ایک ذہین لڑکی ہے جو اپنی کلاس میں ہمیشہ اول آتی ہے، جبکہ یون ڈو ہیون ایک مقبول لڑکا ہے جو چیئر لیڈنگ اسکواڈ کا لیڈر ہے، اور ان دونوں کے درمیان ابتدا میں مقابلہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک مضبوط دوستی قائم کرتے ہیں، اور یہیں سے ان کی دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ ڈرامے میں ہمیں ہائی اسکول کے طلباء کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ دوستی، محبت، تعلیمی دباؤ۔ ڈرامے کا اختتام ایک مثبت نوٹ پر ہوتا ہے جہاں تمام کردار اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھتے ہیں۔ چیئر اپ ایک پرجوش اور جذباتی ڈرامہ ہے جو نوجوانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اور اگر آپ کو ہائی اسکول ڈرامے پسند ہے تو یہ ڈرامہ آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ ڈرامہ آپ کو دوستی، محبت اور جدوجہد کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ نمبر 4، ایکسٹرا آرڈینری یو۔ یہ ایک کورین ڈرامہ ہے جو 2019 میں ریلیز ہوا، جو ایک کورین مینگا کی دنیا میں رہنے والے کرداروں کے گرد گھومتا ہے۔ ڈرامے کا مرکزی خیال ہے کہ کرداروں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کہانی کے حصے ہیں اور ان کی زندگیاں ایک مصنف کے قلم سے لکھی جا رہی ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی میں ہمیں اون ڈان نامی ایک لڑکی کی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے جو ایک امیر اور طاقتور خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھتی ہے اور اس کی منگنی ایک مقبول لڑکے سے ہے، لیکن ایک دن اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کہانی کا کردار ہے اور اس کی زندگی کے تمام واقعات ایک مصنف کے قلم سے لکھے جا رہے ہیں، اور جیسے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اضافی کردار ہے جس کا کہانی میں کوئی خاص مقام نہیں، تو وہ اپنی کہانی کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک نئے کردار ہارو سے ملتی ہے جو کہانی کا ایک بیک گراؤنڈ کردار ہے۔ ڈانو اور ہارو مل کر اپنی کہانی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگیاں گزارنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں ہمیں محبت، دوستی اور اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش جیسے موضوعات کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈانہو اور ہارو کی محبت کی کہانی بھی بہت دلچسپ اور جذباتی ہے۔ اگر آپ کو رومانٹک اور فینٹیسی ڈرامے پسند ہے تو یہ ڈرامہ آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ ڈرامہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اختیارات خود بنا سکتے ہیں اور اپنی تقدیر کو اپنی کوشش سے بدل سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ڈرامہ آپ کو پسند آئے گا۔ نمبر 3، آل آف اس آر ڈیڈ۔ یہ ڈرامہ زومبی کی سٹوری پر مبنی ہے جو 2022 میں ریلیز ہوا، اور ایک ہائی اسکول کے طلباء کی جدوجہد کو دکھاتا ہے جو زومبیوں کے حملے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک وائرس کی وجہ سے لوگ زومبی بن جاتے ہیں، اور اسکول کے طلباء کو اپنی جان بچانے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور وہ اسکول میں ہی قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی میں ہمیں ہائی اسکول کے طلباء کی زندگی دیکھنے کو ملتی ہے جو ایک عام دن اسکول میں گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک ایک وائرس پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ زومبی بن جاتے ہیں۔ اسکول کے طلباء اپنی جان بچانے کے لیے زومبیوں سے لڑتے ہیں اور ایک محفوظ جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈرامے میں ہمیں مختلف کرداروں کی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں دوستی، محبت اور بقا کی جدوجہد جیسے موضوعات کی نصیحت کرتا ہے۔ یہ ایک پرجوش اور ڈراؤنا ڈرامہ ہے جو نوجوانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اور اگر آپ کو تھرل اور ہارر ڈرامے پسند ہے تو یہ ڈرامہ ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں ہمت اور دوستی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ڈرامہ بھی پسند آئے گا۔ نمبر 2، ٹرو بیوٹی۔ ایک مشہور ساؤتھ کورین ڈرامہ جو 2020 سے 2021 تک جاری رہا، جو ایک ویب ٹون پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی اینجل کے گرد گھومتی ہے جو میک اپ کے ذریعے اپنی ظاہری شکل بدلتی ہے اور اس کی زندگی میں آنے والے مختلف چیلنجز اور رومانس کا آغاز ہوتا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار
लिम जो क्योंग है जो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है और वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से हमेशा तनकीद का निशाना बनती है और इसे हर जगह नफरत और ताने मिलते हैं। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए वो मेकअप का सहारा लेती है और मेकअप की मदद से वो एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है। इसकी नई शक्ल की वजह से इसे स्कूल में मकबूलियत मिलती है और वो अपने ख्वाबों की ज़िंदगी गुजारने लगती है। और इसकी ज़िंदगी में 2 लड़के दाखिल होते हैं, सोहो और हन सोजो। सोहो एक खूबसूरत और ज़हीन लड़का है जो ग्योंग की हकीकी शक्ल जानता है, जबकि हंसो जो एक बागी नवीयत का लड़का है और जो ग्योंग के मेकअप वाले रूप से मुतासिर होता है। ड्रामे में जो ग्योंग को अपनी हकीकी शक्ल को कबूल करने, दूसरों को भी अपनी अंदरूनी खूबियों को देखने पर मजबूर करने की कोशिश करती है। इसके अलावा ये ड्रामा दोस्ती, मोहब्बत और खुद एतमादी जैसे मौज़ूआत को भी उजागर करता है। ये एक रोमांटिक, मज़ाहिया और जज्बाती ड्रामा है जो नौजवानों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करता है। इस ड्रामे को जनूबी कोरिया और बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत पसंद किया गया। नंबर 1 पे है 2521 जो कि 2022 में रिलीज़ हुआ और ये नौजवानों की मोहब्बत, दोस्ती जो कि 1998 के ख्वाबों के गिर्द घूमता है। ये ड्रामा, ये कहानी एशियाई मालियाती बहरान के दौरान शुरू होती है जब कई लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर हुई थी। इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार किम ताईरी और नम जो ह्योक है जो एक जोशीले और मेहनती फेंसिंग खिलाड़ी है जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, जबकि ये जिन एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान है जो माली बहरान की वजह से अपनी दौलत खो देता है और एक अखबार डिलीवरी बॉय बन जाता है। इन दोनों की मुलाकात एक फेंसिंग हॉल में होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते हैं और इनके दरमियान मेहनत, लगन और मोहब्बत पैदा होती है। इसके साथ साथ इनकी दोस्तों की कहानियाँ भी ड्रामे का एक अहम हिस्सा है जो नौजवान नस्ल के मसाइल, ख्वाबों और रिश्तों को उजागर करते हैं। ड्रामे में वक्त के साथ साथ किरदारों की तरक्की दिखाई जाती है जहाँ वो नाकामियों और कामयाबियों से गुजरते हैं। ही दोन और ये जिन की मोहब्बत की कहानी बहुत प्यारी और जज्बाती है, लेकिन ड्रामा के आखिर में वो अलग हो जाते हैं क्योंकि इनके ख्वाब और रास्ते मुख्तलिफ जो थे। ये एक खूबसूरत कहानी है जो देखने वालों को जज्बाती तौर पर मुतासिर करता है और ज़िंदगी के अहम सबक सिखाता है। तो ये थे टॉप 10 हाई स्कूल कोरियन ड्रामे जो कि बेहद मकबूल हुए। अगर आप भी हाई स्कूल ड्रामे के शौकीन हैं तो ये टॉप 10 के ड्रामास लाजमी देखिएगा। मिलते हैं अपनी नई